नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है षष्ठी पूर्ति उत्सव। षष्ठी कहते हैं 60 को, पूर्ति अर्थात पूर्ण, उत्सव समारोह उत्सव अर्थात 60 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। और इस पुस्तक के अन्य सभी पाठों के 16 पाठ तक के सभी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो यदि आप में से किसी को वो पाठ देखने हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। मानसः दूरभाषेण नमस्ते मित्र। मानस ये एक बालक का नाम है। दूरभाषेण दूरभाष से, दूरभाष कहते हैं टेलीफोन को, तो दूरभाष से नमस्ते मित्र। यज्ञः उसके दोस्त का नाम है यज्ञ, तो यज्ञ दूरभाषेण नमस्ते मानस सर्वम कुशलम। दूरभाषेण दूरभाष से, वो भी फोन पे ही बात कर रहे हैं दोनों, तो नमस्ते मानस सर्वम कुशल सभी कुशल से हैं। यज्ञ मानस से पूछता है। मानसः आम हाँ, सर्वम कुशलम सब कुशल है। एका शुभा सूचना अस्ति, एका अर्थात एक, शुभा शुभ, सूचना सूचना, अस्ति है एक शुभ सूचना है। श्व मम पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवः अस्ति। श्व अर्थात कल, आने वाले कल को संस्कृत में कहते हैं श्व, और बीते हुए कल अर्थात पास्ट को कहते हैं ह्य, और आज को बोलते हैं अद्य। तो श्व अर्थात आने वाले कल, मम मेरे, पितामहस्य दादाजी का, षष्ठी पूर्ति उत्सवः 60 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव अस्ति है। यज्ञः एषः कः उत्सवः। यज्ञ पूछता है एषः यह, कः कौन सा या कैसा, उत्सवः उत्सव है अर्थात ये कैसा उत्सव है। मानसः अरे मम पितामहः श्वः षष्ठीवर्षीय भविष्यति, कि अरे मेरे दादाजी श्व कल षष्ठीवर्षीय 60 वर्षीय भविष्यति हो जाएंगे। एतस्य शुभ दिवसस्य उपलक्ष्ये गृहे प्रातः पूजा सायंच प्रीतिभोजः भविष्यतः। एतस्य अर्थात इस, शुभ दिवसस्य शुभ दिन के, उपलक्ष्य में, गृहे घर में, प्रातः सुबह, पूजा च और सायं शाम को, प्रीति भोजः अर्थात भोजन, भविष्यतः होंगे। अब यहाँ पर पूजा और प्रीति भोज दो चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है वो द्विवचन की आई है। पूजा और भोजन दोनों होंगे। त्वम सायं 5 वादने अवश्यम आगच्छ। त्वम अर्थात तुम, सायं शाम, 5 वादने 5 बजे, अवश्यम जरूर, आगच्छ आओ। यज्ञः तो यज्ञ कहता है एषः तो शुभ अवसरः, यह तो शुभ अवसर है। अहम अवश्यम आगमिष्यामि, अहम मैं, अवश्यम जरूर या अवश्य, आगमिष्यामि आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। मानसस्य गृहम उत्सवस्य वातावरणम यज्ञः प्रविशति। अब ये जो दृश्य है वो मानस के घर का है, तो मानसस्य गृहम मानस का घर, उत्सवस्य वातावरणम उत्सव का वातावरण, यज्ञः प्रविशति यज्ञ प्रविशति प्रवेश करता है। यज्ञः नमस्ते मानस। मानसः नमस्ते यज्ञ, आगच्छ आओ। मानसः यज्ञं पितामहस्य समीपम नयति। मानस यज्ञ को दादाजी के समीप पास, नयति ले जाता है। यज्ञः पितामहस्य चरणौ स्पृशति। यज्ञ दादाजी के चरण स्पर्श करता है। तस्मै पुष्पाणि यच्छति और उनको फूल देता है।
यज्ञः प्रणमामि पितामह, प्रणाम करता हूँ दादाजी, या दादाजी प्रणाम करता हूँ, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको। पितामह वत्स चिरंजीव सफलः भव, पुत्र चिरंजीव हो, चिरंजीव कहते हैं दीर्घायु को, अर्थात लंबे समय तक जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया। सफलः भव और सफल हो। यज्ञः पितामह जन्म दिवसस्य शुभकामना, दादाजी जन्मदिन की शुभकामनाएं। भवान शतवर्षाणि जीवतु, भवान अर्थात आप, शतवर्षाणि 100 वर्ष, जीवतु जिए। सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनम करोतु, सर्वदा हमेशा, अस्माकं हमारा, मार्गदर्शन करोतु करें, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करें। अस्मभ्यं स्नेहम यच्छतु, हमको स्नेह प्रदान करें। पितामह पुत्र विद्या सुखम च विंद, पितामह ने उसको आशीर्वाद दिया यज्ञ को कि पुत्र विद्या च और सुखम सुख विंद प्राप्त करो। मानसस्य पिता आगच्छति, अब मानस के पिता आते हैं। यज्ञ नमो नमः महाशय, नमस्कार महोदय या महाशय। पिता नमो नमः पुत्र, नमस्कार पुत्र, पिता। मानस यज्ञाय शीतलम पेयम आनय, मानस यज्ञ के लिए ठंडा पेय लाओ, पेय अर्थात पीने के लिए, तो यज्ञ के लिए ठंडा पेय लाओ। मानसः आनयामि लाता हूँ। पिता उपविश यज्ञ अध्ययनम कथम भवति, बैठो यज्ञ अध्ययन कथम भवति कैसा हो रहा है, अर्थात पढ़ाई कैसी चल रही है। यज्ञ सम्यक भवति अच्छा चल रहा है। मानसः यज्ञाय पेयम यच्छति, मानस यज्ञ को पेय देता है। मानसस्य माता अपि आगच्छति, मानस की माता भी आती है। उत्तिष्ठति उठता है। ताम अपि प्रणमति, ताम उनको, अपि भी, प्रणमति प्रणाम करता है। माता मानसस्य माता स्नेहेन, मानस की माता स्नेहपूर्वक। त्वाम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्ना अस्मि, त्वाम अर्थात तुमको, दृष्ट्वा देख करके, अहम मैं, अति बहुत, प्रसन्ना प्रसन्न, अस्मि हूँ। अपि तव पितरौ स्वस्थौ, अपि जब हम किसी वाक्य के आरंभ में लगा देते हैं तो वह वाक्य प्रश्न बन जाता है, तो क्या के लिए हम अपि को आगे लगाते हैं, तो अपि यहाँ पर ये प्रश्न के लिए आया है। हालांकि ये एक अव्यय पद है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न सूचक वाक्य के रूप में आया है कि क्या तब तुम्हारे, पितरौ में माता और पिता दोनों आ जाते हैं, ये द्वंद्व समास है, माता च पिता च पितरौ। तो क्या तुम्हारे माता पिता स्वस्थौ स्वस्थ हैं। यज्ञः आम तौ स्वस्थौ, हाँ वे दोनों स्वस्थ हैं। तौ अपि पितामहाय शुभकामना यच्छतः, वे दोनों भी पितामह के लिए शुभकामनाएं देते हैं, अर्थात उन दोनों ने भी दादाजी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। माता ताभ्याम मम नमस्कारम कथय, ताभ्याम अर्थात उन दोनों को, मम मेरा, नमस्कारम नमस्कार, कथय कहो अर्थात कहना। आगच्छ भोजनम कुरु, आओ भोजन करो। मानस यज्ञम भोजनाय नय, मानस यज्ञ को भोजन के लिए नय ले जाओ। मानस आगच्छ यज्ञ भोजनम कुर्वः, आगच्छ आओ यज्ञ भोजनम कुर्वः भोजन करें। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। शुद्धम उच्चरत, इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो हम पाठ में पढ़ चुके हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर धातु और पुरुष के अनुसार आपको धातु के रूप लिखने हैं तीनों वचनों में, क्योंकि इस पाठ में आपको लोट लकार का ज्ञान दिया गया है। लोट लकार आज्ञार्थक और आशीर्वाद दोनों अर्थों में आता है, तो इसलिए लोट लकार का
ही यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। जैसे दा धातु जब हम उसके रूप बना देते हैं तो वो यच्छ में परिवर्तित हो जाती है। तो दा धातु का प्रथम पुरुष में यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु तीनों वचनों में। भू धातु मध्यम पुरुष भव, भवतम, भवत। नी का रूप बन जाता है नय, तो उत्तम पुरुष में नयानी, नयाव, नयाम। कथ कथय बनता है प्रथम पुरुष में कथयतु, कथयताम, कथयन्तु। मूल धातु है ये दा, कथ, नी, और ये बाद में जब हम रूप बनाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। स्मृ मूल धातु है और रूप बनेंगे स्मर से। तो मध्यम पुरुष में स्मर, स्मरतम, स्मरत। क्री धातु उत्तम पुरुष करवाणी, करवाव, करवाम। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानेषु उचित पदानि पूरयत। रिक्त स्थानों पर नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनको आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर ये लिख दिए गए हैं। ये जो नीले रंग के जो शब्द हैं ये सभी रिक्त स्थान हैं, इस पाठ में से आपको भरने हैं। अगला प्रश्न है उचित पदानि चिनुत। उचित पदों को चुनो। यूयम तीव्रम धावत, शनै शनै माँ चल। यहाँ पर आपको ऑप्शन में से चुनना है, अर्थात 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको सही लिखना है। तो ये यहाँ पर लिख दिए गए हैं। किम वयम आगच्छामः, किम अहम गीतम गायानि, सैनिका देशम रक्षन्तु। अगला प्रश्न है वाक्येभ्यः कर्तृपदानि क्रियापदानि च पृथक् कुरुत। वाक्यों में से आपको कर्ता पद और क्रियापद को अलग अलग करना है। जैसे कि पहला वाक्य है, यहाँ पर एका होना चाहिए, एका शुभा सूचना अस्ति। तो एका शुभा सूचना, यहाँ पर जो सूचना है वो कर्ता है और अस्ति क्रियापद है। यज्ञः पितामहस्य चरणौ स्पृशति, तो क्रिया कौन कर रहा है? यज्ञ। तो यज्ञ कर्ता हो गया और स्पृशति क्रिया हो गया। कर्ता कौन होता है? किसी भी कार्य को करने वाला। तो जो भी कार्य करेगा उसको हम कर्ता कहेंगे। अध्ययनम कथम भवति, अध्ययन कैसा चल रहा है? तो अध्ययन हो गया कर्ता और भवति क्रिया। यूयम चित्रम रचयत, यूयम कर्ता, रचयत क्रिया। मानसः पेयम आनयति, मानसः कर्तृपद और आनयति क्रियापद। अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरतः। यहाँ पर आपको एक पद में अर्थात 1 वर्ड में उत्तर लिखना है। कः 60 वर्षीय भविष्यति पितामह, पितामह कस्मै आशीर्वादं यच्छति? यज्ञाय। यज्ञः कस्य चरणौ स्पृशति? पितामहस्य। यज्ञं दृष्ट्वा का प्रसन्ना भवति? माता। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। यहाँ पर आपको पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में नहीं लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः किम भविष्यति? पितामह के षष्ठी पूर्ति उत्सव में प्रातः क्या होगा? तो क्या के स्थान पर पूजा आ जाएगा और पूरा का पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसी प्रकार पितामह यज्ञाय कम आशीर्वादम यच्छति, पितामह यज्ञ को क्या आशीर्वाद देते हैं? तो पितामह यज्ञाय चिरंजीव सफलः भव इति आशीर्वादम यच्छति। पिता यज्ञम किम पृच्छति? पिता यज्ञम पृच्छति यत् अध्ययनम कथम भवति। कौ भोजन कर्तुम गच्छतः? मानस यज्ञौ भोजनम कर्तुम गच्छतः। अगला प्रश्न देखें, पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत। पाठ से आपको विलोम शब्द चुन करके लिखने हैं। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों के पाठ में विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे गच्छ, आगच्छ। अपेयम, पेयम। उष्णम, उष्ण होता है गरम, तो उष्णम शीतलम। निशा, रात्रि, प्रातः, सुबह। नय, ले जाओ, आनय, ले आओ। अचिरम, जल्दी, चिरम, देर तक। अगला प्रश्न है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। माधव मित्र को फूल देता है। माधवः मित्राय पुष्पम यच्छति। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्म दिवसस्य शुभकामनाः, या फिर आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं शुभाशयाः। सफल हो वो, उन्नति करो। सफलः भव, उन्नतिम कुरु। आज माता बहुत खुश है। अद्य माता अति प्रसन्ना अस्ति। क्या मैं इन पुस्तकों को पढूं? किम अहम इमानी पुस्तकानि पठानि। तुम सब सुंदर चित्र बनाओ। यूयम सुंदरम चित्रम रचयत।
तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।